देखिए पहला इंफॉर्मेशन क्या पास आउट करता है, पहला इंफॉर्मेशन पास आउट किया टी एस से छोटा है। इसका मतलब है कि टी जो है ना सर वो छोटा है किससे, एस से। देख लो यहाँ टी एस से बड़ा हो गया, कैंसिल। यहाँ टी एस से छोटा है बचा, टी एस से छोटा है बचा, और टी एस से छोटा नहीं है, कैंसिल। अब फिर कहता है लेकिन यू से लंबा है, यानी टी जो है ना ये यू से लंबा है। तो देख लो यहाँ भी टी यू से लंबा है, यहाँ भी टी यू से लंबा है, दोनों बच गए। आगे चलो, यू पी से लंबा है, यू को पी से लंबा होना है, देख लो यहाँ पी ही लंबा हो गया तो ये सी नंबर भी कट गया, यानी आंसर कौन बच गए, तो ऑप्शन नंबर बी बच गया। हमें पूरा कंप्लीट अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखो कहता है 6 लड़कियां हैं, पी क्यू आर एस टी यू की आयु की तुलना की गई, एस आर तथा यू से बड़ी लेकिन पी से छोटी है। तो एस आर और यू से बड़ी लेकिन पी से छोटी है। फिर कहता है आई से केवल एक ही लड़की, तो आई कहने का मतलब क्या हो गया, यानी टी हो गया, टी से केवल एक ही लड़की बड़ी है। देख लो ध्यान से, यहां आई नहीं है, यहां टी है। टी से केवल एक ही लड़की बड़ी है, तो टी से केवल एक ही लड़की बड़ी है, तो टी से एक बड़ी, टी से एक बड़ी, टी से एक बड़ी, टी से एक बड़ी, चारों ऑप्शन हो गए। अब बताओ पी के बाद एस चाहिए ना, यहां देख लो पी के पहले एस है, यानी ये कैंसिल हुआ, पी के बाद एस बच गया, इसमें पी है ही नहीं, अच्छा है, पी के बाद एस है, पी के बाद एस है। फिर क्या कहता है, एस आर और यू से बड़ा है, तो एस आर और यू से बड़ा है, एस आर और यू से बड़ा है, एस आर और यू से बड़ा है, तीनों। पूछा क्या था, उनकी आयु में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए संभव नहीं है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। गुड इवनिंग बच्चा। देखिए क्या क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू यानी 2 4 2 6 और 2 8 लोग एक वृत्ताकार मेज पे खड़े हैं। तो सबसे पहले 8 लोगों की व्यवस्था कर लेनी है, और 8 लोगों को कहां पे सेटल करना है, तो एक सर्कुलर टेबल पे, और सारे का फेस सेंटर की ओर है। अब देखो प्रश्न क्या कहा गया है, कहा गया है कि टी डब्ल्यू के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तो डब्ल्यू के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा और चौथे स्थान पे टी है, तथा क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो तथा किसके लिए, तो टी के लिए, यानी टी जो है ना वो क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो क्यू को यहां रखेंगे तभी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे टी आएगा। अब कहता है सर भी पी के बाईं ओर चौथे स्थान पे है, तो भी जो होना है वो पी के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा और चौथा पोजीशन रखेगा। पी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, और पी जब डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है तो पी का स्थान यहां से भी कैंसिल और पी का स्थान यहां से भी कैंसिल, तो पी के लिए एक पोजीशन ये बचा, एक पोजीशन ये और एक पोजीशन, तो 2 पोजीशन बचे हुए हैं पी के लिए, छोड़ दो आगे चल दो। पी तथा आर के बीच 2 लोग हैं, तो पी तथा आर के बीच में भाई कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। फिर देखो क्या कहता है, यदि क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, और क्यू किसका पड़ोसी नहीं है, तो क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है। अब ये वाली व्यवस्था हमें अरेंज करनी है, तो ध्यान से देखोगे, अगर हम लोग भी को यहां रखते हैं तो 1 2 3 छोड़ करके हम लोग किसको रख सकते हैं, पी को यहां रखते हैं, तो पी के दाएं में चौथा कौन आएगा, तो भी आएगा। अब हमें मालूम है कि पी और आर के बीच में कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं, तो पी यहां है तो 1 और 2 छोड़ के आर हो नहीं सकता, लेकिन 1 और 2 छोड़ करके आर को हम रख सकते हैं। जब एस को हम इस दोनों जगह पे नहीं रख सकते तो एस को हम यहां रख सकते हैं। अब इकलौता देख लो कौन बचा हुआ है, पी खत्म है, क्यू खत्म है, आर खत्म है, एस खत्म है, टी खत्म है, यू बचा हुआ है। प्रश्न क्या पूछा गया, डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, तो डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक बगल में यू है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए प्रॉपर और सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिएगा। देखिए बाबू ये क्वेश्चन जो है ना आपके एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछे गए हैं, और 21 तारीख को ये प्रश्न पूछे गए हैं। क्या कहता है, ए बी सी डी ई एफ यानी टोटल 6 लोग हैं, केंद्र की ओर मुख करके
एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। ध्यान दोगे, कहता है ए और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो जहां ए बैठेगा उसके ठीक बगल में डी को बैठना है। डी ए के बाईं ओर बैठा है, तो जहां भी ए बैठेगा उसके बाईं ओर डी को बैठना है। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे हमने बी को जगह दिया। और किसके लिए? तो दूर वाले के लिए, नहीं दूर वाला बी हो गया। ई के बाईं ओर पे दूसरा है, तो ई के बाईं ओर पहला नहीं दूसरा है। एफ सी के बाईं ओर बैठा है, तो एफ जो है ना वो सी के बाईं ओर, तो सी को रखेंगे तो सी का दायां और सी का बायां। ये लोग की व्यवस्था हो गई। कहता है व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं है? तो बी और सी बगल में नहीं है, ई एफ बगल में है, ए बी बगल में है, ए डी बगल में, यानी कौन बगल में नहीं है? तो बी और सी बगल में नहीं है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट और सबसे उचित आंसर होगा। ये क्वेश्चन अच्छी है, ध्यान से समझोगे। देखो कितने लाइन सेगमेंट है? तो 5 लाइन सेगमेंट है। और अंदर कितना लाइन सेगमेंट बाबू? 3। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए? 15। और इसमें एक जोड़ दिया तो कितने आ गए? तो 16 आ गए। इसी तरह देख लो कितने लाइन सेगमेंट है? तो सर 3 है। इंटू किया, कितने लाइन सेगमेंट है? तो 4 है। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा, और एक अगर हम जोड़ लेते हैं तो 12 और 1 13 होगा, 13 दे रखा है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट है? तो सर 4 लाइन सेगमेंट है, तो 4 को पकड़ोगे। यहाँ कितने लाइन सेगमेंट है? तो सर 5 लाइन सेगमेंट है, तो 5 को पकड़ोगे। और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएंगे, और प्लस 1 करोगे तो ये 21 हो जाएंगे। यानी आंसर हमारा 21 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिख रहा है। चंदन कुमार जी, हाँ बाबू सही है जवाब आपका। अच्छा देखिए, तो 3 तिया अगर कर दे तो 9 होगा क्या? लेकिन 9 तिया 27 हो जाएगा ना। देखो कुछ नहीं किया है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 9 9 18 हो गए, और बटा 2 कर दिया तो 9 आ गया। इसी तरह से 3 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 81 और 9 90 हो गया, और बटा 2 कर दिया तो 45 हो गए। सेम तरीका से देख लो, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 4 चको 16, 6 6 के 36, 36 और 16 52 हो गए, और 52 और 6 के 36 का 2 कर दिया, 26 हो गया क्या? सेम काम कर लो आप किसके साथ? सर 2 का स्क्वायर कर लो और प्लस 6 का स्क्वायर कर लो, तो 2 दूनी 4 और 6 6 के 36, 36 4 40 हो गए, और 40 का आधा कर लो तो 40 का आधा 20 हो जाएंगे। 20 ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग जो है ना ये ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। आंसर किसको कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, जो सबसे सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देख लो कितना अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा बताइए, सर्वोत्तम वेन का चयन करना, एशिया, नेपाल और भारत। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये एशिया हुआ, एशिया के अंदर ही नेपाल है, और एशिया के अंदर ही भारत है। यानी भारत और नेपाल दोनों मित्र हैं, लेकिन किसके अंदर है? तो एशिया के अंदर है। ऐसी व्यवस्था हम लोग ऑप्शन नंबर बी में इत्मीनान से लगा सकते हैं। देखो 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कैंसिल हो गया, क्योंकि डेट और मंथ दोनों सेम है। अब ईयर का अंतर निकालोगे तो 2005 से 2009 के बीच का अंतर जो होगा वो 4 साल, और 4 साल में हम लोग को मालूम है कि एक लीप ईयर आ जाएगा 2008, तो 4 और प्लस 1 कितने हो गए? तो 5 हो गए। यानी मुझे 5 दिन आगे जाने हैं, तो या तो मैं शनिवार में 5 दिन प्लस कर लूंगा, या तो मैं शनिवार में 2 दिन माइनस कर लूंगा।
तो 2 दिन माइनस करो या 5 दिन प्लस करो, आप गुरुवार को पहुंच जाओगे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है। तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। देखो 1 जनवरी 2022 को, तो बाबू बेस किसको बनाओगी, तो 2021 को बेस बनाओगे ना। 2000 चूंकि शताब्दी लीप वर्ष है, उसके लिए आप 0 लिखोगे। 7 से भाग दोगे तो 7 21 कट गए और शेषफल फिर से 0 आया। 4 से भाग दोगे तो 4 पचे 20 हो गए। ये 3 काम किसी भी कैलेंडर के साथ करने का मतलब है कि हम 31 दिसंबर को पहुंच चुके और हमें जाना है जनवरी में 22 में। तो जब 21 खत्म हो गया तो जनवरी में 1 दिन, तो 5 और 1 6 हो गए। और 6 कहने का मतलब मेरे भाई क्या होता है, तो शनिवार होता है। और शनिवार हमें ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। अच्छा देखो, तो कहता है सर 15 मार्च 2020, तो बेस किसको बनाओगे जी, तो सर 2019 को बनाऊंगा। 2000 के लिए तो 0 ना। अगर 19 को आप 7 से भाग देते हो तो 7 दूना 14 खत्म हो जाते हैं और 5 दिन बच जाते हैं। अब 4 से भाग देते हो तो 4 चको 16 कट गए, यानी 4 बचा। 15 मार्च तक जाना है तो जनवरी पूरा जाओगे 3 दिन। 20 लीप ईयर है तो फरवरी 1 देगा और मार्च में 15 मार्च है तो 1 देगा। तो 4 3 7 खत्म हो गए, 5 और 2 7 खत्म हो गए, यानी 0 बच गया। और 0 बचने का मतलब होता है कि रविवार का दिन आएगा। तो रविवार का दिन किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हम लोग इसके लिए ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। प्रश्न तो आज अच्छे अच्छे हैं, ध्यान दोगे। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिन के बाद हुआ। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ, हमें तारीख निकालना है। तो ध्यान से देखोगे, अगर हम 5 जनवरी 2015 में, ठीक है, पूरा का पूरा 365 दिन जोड़े तो 5 जनवरी 2016 को पहुंच जाएंगे। यानी यहां से यहां कवर करने में हम 365 दिन खर्च कर चुके होंगे। तो कितने में 365 दिन खर्च हो गए, तो 553 में 365 दिन खर्च हो गए। ठीक है, 13 में से 5 गया तो 5 इधर और 3 इधर, 8 बच गए। और 14 में से 6 गया तो 14 में से 6 जाने का मतलब है कि फिर से 8 बच गए। और 4 में से 3 गया तो 1 बच गए। 188 दिन हमें और जाने होंगे 5 जनवरी 2016 से। तो देखो जनवरी में 5 दिन है, 26 दिन बच गया, तो हमने जनवरी का 26 दिन निकाल दिया। 8 में से 6 गए 2 बचा, 8 में से 2 गए 6 बचा और 1, यानी हमें 162 दिन चाहिए। तो 2016 का फरवरी 29 दिन का होगा, मार्च 31 दिन का होगा, अप्रैल 30 दिन का होगा, मई 31 दिन का होगा। 3 3 6 3 9 3 15, तो देख लो तो कितने हो गए, तो 9 1 10 10 1 11 के लिए एक हाथ में 1 बचा, 2 1 3 3 6 3 9 3 चको 12, 120, यानी 1 और जाने चाहिए हमें। तो हम लोग फिर से गए तो फरवरी मार्च अप्रैल मई, और मई के बाद ये जून रहा। अब जोड़ लो कितने दिन हमने पूरे कर लिए, तो 9 1 10 10 1 11 का एक हाथ में 1, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी हमने 151 दिन खत्म कर लिया। और 162 दिन जाने थे, इसका मतलब हमें 11 डे और चाहिए। कितना डे और चाहिए, 11 डे। तो कहाँ चाहिए, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 11 जुलाई चाहिए। तो 11 जुलाई 2016 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हम लोग 11 जुलाई 2016 को लगा लेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का पीडीएफ 3 क्लास से नहीं मिला, नहीं बाबू, देखिए ध्यान से टेलीग्राम पे ढूंढिए, ठीक है। आज यहाँ बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही, देख लो आज लेट से भी क्लास हुआ, तो आज यहाँ का सिस्टम जो है ना बार बार हैंग कर जा रहा था, जिसके कारण आज अगर पीडीएफ आपके नहीं गए होंगे तो कह सकता हूं, लेकिन इसके पहले वाले सारे पीडीएफ गए होंगे। बच्चा और बाकी लोग बताइए तो 26 क्यों घटाएं बाबू, जनवरी 31 दिन का होता है ना बच्चा,
और 31 दिन में हम कहाँ पे हैं जी, 5 जनवरी हैं। तो 31 में 5 जनवरी हमारा जब निकल गया तो 11 में से 5 गया, 6 और 2, ये 26 बचा ना। तो ये 26 घटा करके हमने जनवरी को खत्म कर दिया। ठीक है, ये 26 घटा के है ना बाबू, हमने जनवरी को खत्म कर दिया। तो 162 दिन में अब जनवरी का रोल नहीं बचा, तो वही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ले गए और 11 दिन जुलाई में बच गए, तो 11 दिन हमने जुलाई में कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज भी हैं। एक घड़ी जो है ना 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, यानी जितना बजेगा उतना घंटा बजा देगा। तो पूछता है 12 बजने में 12 बार बजती है, सप्ताह में ये कितनी बार बजेगी। तो ध्यान से देखो, तो अगर कोई घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7, 8 में 8, 9 में 9, 10 में 10, 11 में 11, 12 में 12, तो देखिए तो ये दोनों मिलकर के 13 हुआ। 13 दूना 26 हो गए, 13 तिया 39 हो गए, 13 चको 52 हो गए, 13 पचे 65 हो गए और 13 छक 78 हो गए। यानी कि 12 घंटा में घड़ी 78 बार बजेगी। तो 24 घंटा में घड़ी 78 गुने 2, 78 गुने 2 यानी कि 156 बार बजेगी। कितने बार बजेगी, तो 156 बार बजेगी। और पूछा कितने दिनों में जा रहा है, 1 सप्ताह में। तो इसीलिए 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो 156 को 7 से गुना कर दीजिए। 7 छक 42 का 2 हो गया, हाथ में 4 बचा, 7 पचे 35 और 4 39 का 9, हाथ में 3, 7 का 7, 7 3 10, यानी टोटल 1092 बार बजेंगे। इसका एक सूत्र भी होता है, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये 12 घंटे का निकालेगा, नहीं ये 24 घंटे का निकालेगा, n इंटू n प्लस 1। तो देख लो घड़ी में मान 12 है ना, और 12 को 13 से हमने गुना कर दिया, तो 13 दहिया 130 और 13 दूना 26, यानी ये टोटल कितने हो गए, तो 156 हो गए। तो जब हमें 7 दिन का मान निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 और गुने 7 कर सकते हैं ना, तो आप इस वाली सूत्र से भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सूत्र बस याद कर लो, हमेशा वो काम आता है। n इंटू n प्लस 1 करने का मतलब है कि हम लोग टोटल 24 घंटे का मान निकाल चुके हैं, और 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो 156 बार बजेगी। ठीक है, 13 आवर को 13 टाइम क्यों नहीं बाबू, हमारी जो इंडियन घड़ी होती है ना बाबू, वो 12 घंटे वाली घड़ी होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक को फिर 13 नहीं कहते, एक कहते हैं। और यहाँ कह चुका है ना कि एक घड़ी, तो ये इंडियन घड़ी की बात कर रहा है। अगर वो रेलवे वाले घड़ी की बात करता तब 13 बजे 13 बार, 14 बजे 14 बार हम लोग ऐसे काउंट करते। लेकिन हमारे यहाँ जो पर्टिकुलर घड़ी होता है उसका हाईएस्ट मान कितना होता है, 12 होता है। अब 12 के बाद घड़ी में 1 बजेगा, तो 1 बजे तो वो 1 ही घंटा बजाएगा, ना कि वो 13 घंटा बजाएगा। इसीलिए हम लोग हाईएस्ट वैल्यू जो है ना वो 12 लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से जहां कंफ्यूजन आता है ना, बस उसमें आप क्वेश्चन हमसे पूछते रहो। ठीक है, देखिए ये वाली क्वेश्चन बड़ी आसान होती है। डेसिमल के बाद जो अंक दिया हुआ है ना, आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 छक 42 का 2, हाथ में 4 बच गए, 6 4 की 24 और 4 28। कितने डिजिट में आ गया, तो सर 3 डिजिट में आ गया। कितने डिजिट में आ गया, 3 डिजिट में। तो 1 के बाद दे दो, यानी ये टोटल हो गए 28 मिनट। कितने मिनट, 28 मिनट। अब ये जो 2 बचा हुआ है ना, इस 2 को फिर 6 से गुना कर दो, तो 6 दूना कितने हो गए, तो 12, यानी अब हो गया 12 सेकंड। ठीक है, और 2 घंटा तो है ही, यानी 2 घंटा 28 मिनट और 12 सेकंड। सीख लिए, बेहद ही आसान काम है, बेहद ही क्या है, आसान काम है। तो क्या करना है, जो लास्ट वाला डेसिमल के बाद जो भी आए ना उसको 6 से गुना करना। अगर 2 अंकों की संख्या होगी तब भी 1 अंक के बाद डेसिमल, और अगर 3 अंकों की संख्या है तब भी 1 अंक के बाद डेसिमल। ठीक है, तो इस तरह से ये 28 मिनट निकल गया, और फिर 2 को हमने 6 से गुना कर दिया, तो ये 12 सेकंड निकल गए। इसको इस तरह से बनाओगे ना तो बिल्कुल समय ही नहीं लगेगा आपको। देखिए ध्यान दोगे,
क्या कहता है? सभी कीड़े मक्खियां हैं, कुछ मक्खियां कृमि हैं और सभी कृमि ड्रैगन हैं। अब कहता है सर कुछ मक्खियां ड्रैगन है, तो देखो मक्खी को ड्रैगन से मिलवाने में कृमि मदद करेगा, यानी पहला सही है। कुछ कीड़े कृमि हैं, कीड़ा को कृमि से मिलवाने में मधुमक्खी मदद नहीं करेगा, दूसरा गलत है। कुछ कीड़े ड्रैगन हैं, कीड़ा जब कृमि तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या ड्रैगन तक पहुंचेगा? तो सर नहीं पहुंचेगा, यानी केवल ए नंबर ही अनुसरण करता है, तो आंसर हम लोग केवल ए लिखेंगे। अब वेन डायग्राम वाले बच्चे देख लो, जितना भी कीड़ा था ये सभी कीड़ा मक्खी था, कुछ मक्खी जो था वो कृमि था और सभी का सभी कृमि जो था वो ड्रैगन। ठीक है, अब देखो पहला क्या कहता है, कुछ मक्खियां ड्रैगन है, तो देखो तो मक्खी का कुछ हिस्सा ड्रैगन है ना, यानी पहला सही है। दूसरा, कुछ कीड़ा कृमि है, देखो कीड़ा का कुछ हिस्सा कृमि नहीं दिख रहा है, तो जब कीड़ा का कुछ हिस्सा कृमि नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये दूसरा गलत है। तीसरे को देखो, कुछ कीड़े ड्रैगन है, क्या कीड़ा का कुछ हिस्सा ड्रैगन दिख रहा है? तो नहीं सर नहीं दिख रहा है, यानी ये तीसरा भी गलत हो गया। तो केवल एक अनुसरण करता है और केवल एक बाबू किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो हम लोग आंसर ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। ध्यान से देखिए, अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल सीरीज का प्रश्न है और ये आपके ग्रुप डी में पूछे हैं। कितने व्यंजन, व्यंजन का मतलब कितने कॉन्सोनेंट, जिनके ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद एक वॉवेल है, तो हमें ऐसे सिंबल की तलाश करनी है जिसके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट और उसके जस्ट बाद वॉवेल है। तो देखिए तो सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट लेकिन वॉवेल नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल, सिंबल के बाद, यानी कितने मिले? 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल 6 मिले, जो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट आंसर होगा। अच्छा देख लो तो, एबीसी, एबीसी का संबंध @2 से है, तो देखो एबीसी आगे से 3 और @2 पीछे से 3, यानी कह सकते हैं सर पहला इससे जुड़ेगा, दूसरा इससे जुड़ेगा और तीसरा इससे जुड़ेगा। ठीक है, अब पूछता है कि सर बताओ हैश ई के लिए क्या लिखोगे? तो डॉलर तो इससे जुड़ेगा, अब एक छोड़ के हैश एक्स से जुड़ेगा और एक छोड़ के ई वाट से जुड़ेगा, यानी एक्सक्लामेटरी एच और वाट चाहिए। देखो तो ये वाली सिंबल कहां दिख रही है हमें? ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, तो आंसर भी हमारे ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए बेस्ट आंसर होंगे। अच्छा देखो, एक है, एक छोड़ के 2 है, तो एक छोड़ के 3 रखें क्या? तो अब यहां पे 2 छोड़ के 4 और फिर यहां 5, तो अब 6 हो गया। बी भी दिख रहा है, तो पहले एक बार ए, 2 बार बी, तो 3 बार सी, तो देखो 2 बार बी, 2 बार वाई, 3 बार जेड। इसका मतलब है कि हमारा मान क्या आएगा? तो 1 3 4 5 और सी, ए 3 4 5 और सी, ए 3 4 5 और सी, ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को दिख रहा है, तो आंसर डी होगा। अच्छा प्रश्न है, एलपी में पूछा गया है ना। देखिए ये भी प्रश्न आपके एलपी में पूछे गए हैं। तो 1.3 से -1.3 से -0.8 आने के लिए हम कह सकते हैं कि सर प्लस हमने 0.5 जोड़ा। 8 से -3 आने के लिए हम कह सकते हैं कि सर हमने प्लस 0.5 जोड़ा। तो -3 से +3 में आने के लिए अगर 0.5 आप जोड़ोगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.2। कहीं है क्या? बिल्कुल है, तो यहां आंसर हो जाएंगे 0.2
अब इसमें आप 0.2 में 0.5 जोड़ोगे तो 7 और इसमें जोड़ोगे 0.5 तो 12। इसका मतलब आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान से समझिएगा। कहता है दो बस एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और 17 मीटर चलती है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है और 42 चलती है तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए टर्न लेती है। तो देखिए ये जो दायां मुड़ गया ना 17 और फिर मुख्य सड़क पे जाने के लिए भी उसको लगेंगे 17, तो ये 34 गड़बड़ हो गया। इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 चल सकी। तो देखिए दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 185। अब ये पहली बस जो है पहले कितना चली थी 35 और फिर कितना चली थी 42, तो 5 और 2 7 हो गए और 4 3 7 हो गए, यानी 77 किलोमीटर ये चल ली और 36 किलोमीटर ये चल ली। तो 7 6 कितना 13, 13 के लिए 3 हाथ में 1, 7 3 10 1 11, यानी 185 में से कुल 113 मीटर का ही डिस्टेंस कवर हो चुका है। तो 5 में से 3 गया तो कितने बच गए, तो 2 बच गए, और 18 में से 11 गया तो 7 बच गए, यानी दोनों बस के बीच 72 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब बोलोगे सर ऐसे ऐसे आपने कैसे कर लिया, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझोगे बड़ा आसान काम होता है। खास करके इस टाइप के क्वेश्चन जब दो बसें की बात हो या दो व्यक्ति की बात हो और वो आमने सामने चलना शुरू करता है, तो यहां दायां बायां जो भी मुड़ेंगे ना वो सब बर्बाद हो जाएगा। क्या है बाबू, अच्छा जो क्वेश्चन में सम्मुख दिया हुआ है वो नहीं पता है, चलिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये एक रास्ता है और इस रास्ते का डिस्टेंस टोटल 185 है। एक बस नंबर ए यहां से चलेगी और एक बस नंबर बी यहां से चलेगी। ये डिस्टेंस कितने कवर करने हैं, तो टोटल 185 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब एक दूसरे की ओर चलना शुरू की, तो पहली बस पहले 35 किलोमीटर चलती है, तो ये पहली बस इस रोड पे 35 किलोमीटर चलती है, ठीक है, और फिर वो क्या करती है, तो अपने दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। अपने दाईं ओर मुड़ेगी तो नीचे जाएगी 17 किलोमीटर, और फिर अपने बाईं ओर मुड़ करके वो 42 किलोमीटर चलती है, और फिर मुख्य सड़क पे वापस जाने के लिए फिर से मुड़ जाती है। तो मुख्य सड़क तक आने में इसको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 17 किलोमीटर। तो एक्चुअल में बस ये सीधी सड़क पे तो इतना ही सफर तय की है ना, इतना ही ना। तो देखो तो कितना कर ली है, 35 और 42, तो 5 2 7 और 4 3 7, यानी ये सीधी सड़क पे, ये तो दायां बायां 17 17 घूमी है, उसका कोई लेना देना नहीं। ये सीधी सड़क पे कितना कवर की थी, 35 और 42 यानी कि 77 किलोमीटर, यानी बस ए अब यहां आ चुकी है। अब कहता है इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर ही चलती है। अब ये जो दूसरी बस में कुछ खराबी आ गई थी और जिसके कारण दूसरी बस बाबू यानी बस बी जो है ना वो कितना इस पे चल पाई, 36 मीटर ही चल पाई। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 185 मीटर डिस्टेंस थे ना। पहली बस जो है वो कितना चल पाई, तो 77 मीटर, और दूसरी बस 36, इतना ही ना सफर तय हुआ। तो 185 में से 7 6 13 का 3 हाथ में बचा 1, 7 3 10 1 11, यानी दोनों बस ने मिलकर इस मुख्य सड़क पर 113 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो 185 में से अगर 13 हम माइनस कर ले 113, तो 72 किलोमीटर बचेगा क्या, यानी दोनों बस के बीच का जो ये डिस्टेंस बच गया ना, ये वाली डिस्टेंस कितने की हो गई, तो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। यही प्रश्न में पूछे गए थे कि अब दोनों बस के बीच में
कितने का डिस्टेंस है, तो हमने कहा कि सर दोनों बस के बीच में 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो लाइन खींचने पे समय ज्यादा लगेंगे, जबकि मैं कह रहा हूं कि भैया 185 की, ध्यान से सुनिएगा, 185 किलोमीटर की दूरी है और पहली बस 35 किलोमीटर चली मुख्य सड़क पे, दायां मुड़ी तो कोई मतलब नहीं, उसके बाद फिर बायां मुड़ी तो सीधा हो गई, तो 35 और 42 यानी 77 किलोमीटर सीधा चली और फिर मुख्य सड़क पे वापस मुड़ गई, तो इससे कोई मतलब नहीं है। दायां बायां जब मुड़ जाए ना तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी बस कितनी चली, तो मात्र 36 चली, यानी दोनों बस मिलकर 113 किलोमीटर चल ली और टोटल डिस्टेंस 185 किलोमीटर था, उसमें से 113 किलोमीटर का डिस्टेंस खत्म हो गया, तो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया। बस हम इतना काम कर करके आंसर निकाल सकते हैं। सर जी क्वेश्चन जो सेंड किए हो बता दीजिए ना प्लीज, केवल कौन सा क्वेश्चन सेंड किए हैं बाबू? 8 ADM है जो सेंटर में, अच्छा 8 आदमी हैं जो सेंटर में बैठे हैं, रीना अमित के ठीक राइट में बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हुए हैं। प्रीति उस आदमी के सम्मुख है जो किरण के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर बैठा है, प्रीति रीना के राइट। बाबू क्वेश्चन तो अधूरा है, इतना में बनेगा बता? जब 8 लोग की व्यवस्था करोगे, ठीक है, और आपके अनुसार है कि जो सेंटर में बैठे हैं, ठीक है, अब कहता है रीना अमित के ठीक राइट में है, तो जहां भी अमित होगा उसके ठीक राइट में रीना होगी। अब दूसरा लाइन आपने कहा है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हुए हैं। प्रीति उस आदमी के सम्मुख है जो किरण के लेफ्ट में दूसरा है, तो किरण के लेफ्ट में दूसरा, तो किरण के लेफ्ट में दूसरा ये हो सकता है, तो प्रीति यहां, किरण के लेफ्ट में दूसरा ये हो सकता है, तो प्रीति यहां, किरण के लेफ्ट में दूसरा तो प्रीति नहीं, किरण के लेफ्ट में दूसरा तो प्रीति नहीं, किरण के लेफ्ट में दूसरा तो प्रीति यहां, यानी प्रीति के लिए आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रीति रीना के राइट, प्रीति रीना के राइट है, यानी प्रीति को यहां रखना है, ठीक है। तो बताओ जब आप प्रीति को यहां रखोगे तो प्रीति का क्या था कि प्रीति उस आदमी के सम्मुख है, प्रीति उस आदमी के सम्मुख है जो किरण के लेफ्ट में दूसरा है। तो बताइए ये व्यक्ति क्या किरण के लेफ्ट में दूसरा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति किरण के लेफ्ट में हो सकता है लेकिन लेफ्ट में दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है। और आपने दूसरे स्थान पे लिखा है। आइए, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा है, अब वो अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा? तो ध्यान से समझोगे, उसके सामने दक्षिण की दिशा है और वो दक्षिण में चलता है 5 किलोमीटर, दक्षिण से दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है, तो दक्षिण से दायां मुड़ने का मतलब है कि वेस्ट में जाएगा, और वेस्ट में कितना चलता है? 5 किलोमीटर। फिर वो बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है, तो वेस्ट से 45 डिग्री बायां मुड़ने का मतलब है कि वो साउथ वेस्ट में आ जाएगा, और कितना चलता है? 3 किलोमीटर। अब देख लो कोई भी कटने वाली बात नहीं है, तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा? तो साउथ वेस्ट में होगा। वो अपनी वास्तविक स्थिति से कहाँ होगा? तो साउथ वेस्ट में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप चाहो तो फिगर से बना सकते हो कि सामने की ओर दक्षिण दिशा है, मैं 5 किलोमीटर चला, उसके बाद मैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दायां मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चला, और फिर मैं वहां से अपने बाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए चला और 3 किलोमीटर चला। तो पूछ रहा है कि वो वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है। तो देखिए इसकी वास्तविक स्थिति ये थी ना, यहां से नीचे आएंगे साउथ और यहां से इधर जाएंगे वेस्ट, और ये डायगोनली है यानी कि साउथ वेस्ट में है। तो आप बिल्कुल इससे आंसर दे सकते हो। जब कुछ भी ना बचे तो जो अंतिम है वो उसी डायरेक्शन में आपका मुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने आदमी से कहा। तो देखिए किसकी ओर? तो तस्वीर की ओर। किसने कहा? तो महिला ने कहा। किससे कहा? आदमी से। वह यानी तस्वीर,
आपके, आपके यानी आदमी के, तो आदमी के दादा के इकलौते पुत्र, तो आदमी के दादा का इकलौता पुत्र आदमी का पिता होगा। की बहन यानी बुआ की इकलौती संतान है, तो बुआ की इकलौती संतान कौन होगी? तो फुफेरी बहन। तो आदमी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से, तो जब वो फुफेरी बहन है तो ये इसका ममेरा भाई हो जाएगा, और ममेरा भाई का मतलब हो गया माँ के भाई का पुत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी, माँ के भाई का पुत्र यानी ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखोगे, कोई तस्वीर था और इस तस्वीर को देखते हुए एक महिला ने कहा, किससे कहा? तो एक आदमी से कहा। वह यानी तस्वीर आपके दादा, तो दादा का मतलब पिताजी के पिताजी, तो आपके दादा के इकलौते पुत्र, तो दादा का इकलौता पुत्र पिता, की बहन, की बहन की इकलौती संतान है। ठीक है, अब पूछ रहा आदमी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो अगर तस्वीर से चलना है मुझे, तो अगर ये मैं हूं तो ये मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी का भाई मेरे मामा, और मामा का बेटा तो ममेरा भाई, तो ममेरा भाई के लिए क्या कहेंगे? तो माँ का भाई का पुत्र यानी ऑप्शन नंबर डी कहेंगे। तो 21 के लिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अगर पिता की बहन का पुत्र लगाना था तो पूछता कि तस्वीर का आदमी से क्या संबंध है। यहां तस्वीर का नहीं पूछा गया है, यहां आदमी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से कैसे संबंधित है, यहां आदमी के बारे में पूछा गया है, इसीलिए आंसर बाबू डी हो जाएगा। देखिए, प्लस के पहले जो भी आएगी वो पत्नी कहलाएगी, और फिर P प्लस Q का अर्थ है कि P Q की बेटी है। क्वेश्चन तो मुझे एरर लग रहे हैं क्योंकि दो दो बार प्लस दिए गए हैं। देखिए यहां डिवीजन है, डिवीजन का खेल ही खत्म कर दिया गया है। देख लो, यहां भी प्लस दे दिया गया है और यहां भी प्लस दे दिया गया है, जबकि एक जगह प्लस और एक जगह डिवीजन होने चाहिए थे। ठीक है, देखिए आर का प्लेस वैल्यू 18 प्लस 1 और प्लस 20, कितने हो गए टोटल? 39 हो गए। अपने मन से एक जोड़ा तो 40 हो गए। इसी तरह से 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 20, 20 8 28, 1 29, और 29 और 3 कितने हो गए? तो 29 और 3 32 हो गए। अपने मन से एक जोड़ा तो 32 1 33 हो गया। किसका चाहिए? रिटर्न का। 18 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 14, तो देखिए तो 14 5 19 हुआ, इसको एक दे दिए तो 20 20 40 20 60 हो गए, और 60 में 18 18 36, यानी टोटल 96 हो गए। प्लस एक जोड़ेंगे तो 96 और एक कितना हो जाएगा? तो 97 हो जाएगा। 97 किस में दे रखा है? 97, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, टी का प्लेस वैल्यू 4, ए का प्लेस वैल्यू 1, आर का 18, के का 11, किसके लिए चाहिए? रेस के लिए। 18 1 3 5, 18 1 3 5, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए पर्याप्त है। कहता है नीचे शब्दों में किसका संबंध दूसरे से नहीं है? ठीक है, धरती का संबंध दूसरे से नहीं है, क्योंकि धरती जो है ना वो लिविंग थिंग के लिए है। ठीक है, जीवित वस्तुएं आपको धरती पे मिलेगी, शुक्र बृहस्पति और शनि पे जीवित वस्तुएं नहीं मिलेगी, तो आंसर हमारा धरती हो जाएगा। अच्छा, किसी दिन स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन करवा दे। ठीक है बाबू, चलिए एग्जाम का टाइम नजदीक आने दीजिए, डेट अनाउंस हो जाने दीजिए, फिर एक दिन में एक टॉपिक खत्म किया करूंगा। ठीक है, अभी तो मिक्स चल रहा है ना, आप अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। जब एग्जामिनेशन के डेट आपके आ जाएंगे तो एक दिन एक टॉपिक, यानी पूरा का पूरा 1.5 घंटे में एक टॉपिक हम समाप्त करेंगे। चलिए देखिए,
पायलट है, बुचरी है, इंजीनियर है, गैमलर है, डॉक्टर है। कहता है कौन सा 4 समूह बनाता है, एक अलग है। तो बाबू बुचरी अलग होगा। अब बोलोगे सर बुचरी क्यों अलग हुआ? तो पायलट एक प्रकार का व्यवसाय है, इंजीनियर एक प्रकार का व्यवसाय है, गैम्बलर एक प्रकार का व्यवसाय है और डॉक्टर एक प्रकार का व्यवसाय है। लेकिन बुचरी उस स्थान को कहते हैं जहां मटन और चिकन कटता है, ठीक है, उस स्थान को क्या कहते हैं? बुचरी कहते हैं। तो ये सब औधा का नाम है और ये किसी प्लेस का नाम है, इसीलिए बुचरी जो है ना वो अदर से डिफरेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बुचरी हो जाएगा। गैम्बलर बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखिए पायलट का काम क्या है? प्लेन चलाना। इंजीनियर का काम क्या है? निर्माण करना। गैम्बलर का काम क्या है? जुआ खेलना। और डॉक्टर का काम क्या है? इलाज करना। तो ये सब काम करने वाले व्यक्ति को दर्शाता है, चाहे वो कोई भी काम करे। लेकिन बुचरी उस स्थान को कहते हैं जहां मटन कटता है। जैसे मटन काटने वाले को बुच्चर कहते हैं, लेकिन जहां मटन कटता है ना उसको बुचरी कहते हैं। तो इसीलिए यह एक प्लेस है और ये सारे प्रोफेशन के नाम है। तो इसीलिए बुचरी जो होगा ना वो अलग होगा। देखो ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था, मजा आया देखकर इसको। 5 + 0 + 0 + 1 + 4। तो 5 4 9 9 1 कितने हो गए? तो 10 हो गए। अब देखो 1 + 7 + 2, 7 2 9 9 1 कितने हो गए? तो 10 हो गए। यानी आगे वाले का जोड़ पीछे वाले का जोड़ सेम है, सेम काम कर लो। 3 + 5 8, 0 + 0 8, 8 + 1 9। यानी हमको ऐसा ढूंढना है जिसको जोड़ने पर 9 आ जाए। तो देखो तो ऑप्शन नंबर सी को अगर जोड़ेंगे 4 + 4 + 1 तो 4 4 8 1 9 मिलेगा क्या? यानी ऑप्शन नंबर सी ही जो है ना इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। देखिए बहस करते करते आप क्या कर लोगे? लड़ाई कर लोगे। तो इसी प्रकार आप उदास होना तो धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे? तो आप में ईर्ष्या नहीं आएगी, आहत नहीं होगे क्योंकि आहत चोट लगने से हो गए, गंभीर नहीं होगे, क्या हो जाओगे? तनावग्रस्त हो जाओगे, आपको टेंशन होने लगेगा। तो जिस प्रकार बहस से लड़ाई छिड़ेगी उसी प्रकार उदास रहने से आप तनावग्रस्त हो जाओगे, यानी टेंशन में आ जाओगे। तो आंसर इसके पर्याप्त होंगे डी नंबर। अच्छा आज रिपीट क्वेश्चन हो गया है, मुझे तो लगता है 2 3 रिपीट किए होंगे, उससे ज्यादा नहीं किए होंगे। देखिए डस्टर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदलिए, ठीक है। तो क्या है? डस्टर है। अब कहता है डस्टर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद, तो यू बदलेगा भी में और ई बदलेगा एफ में। फिर कहता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से, तो डी बदलेगा सी में, एस बदलेगा आर में, टी बदलेगा एस में और आर बदलेगा क्यू में। तो इस प्रकार बने शब्दों में कितने अक्षर 2 बार आएंगे? तो देखो तो कोई भी अक्षर ऐसा है जो 2 बार आया है? नहीं सर। तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? तो शून्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखो अगर इसको लिखना चाहें तो m के लिए 3, 2 के लिए a, 5 के लिए t, 1 के लिए r और 4 के लिए s। MATRS कोई वर्ड नहीं बनेगा। 4 के लिए क्या है? s, 3 के लिए m, 2 के लिए a, 1 के लिए r और t के लिए 5। देखो स्मार्ट शब्द बन गया। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए पर्याप्त आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन था। देखिए कल स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, जिसके उपलक्ष्य में स्टाफ लोग की भी छुट्टी है और कोचिंग की भी छुट्टी है। तो अब हमारी मुलाकात जो होगी वो परसों होगी। तो कल का शेड्यूल नहीं लगेगा, परसों का शेड्यूल लगेगा। सेम टाइम पे परसों आपकी ये मैराथन जो चल रही है ये चलेगी। वैसे ही हम लोग 25 से 30 के बीच क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बच्चों आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट। कल मुलाकात होगी फिर से।